हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को एक बुक में इन सिस्टमैटिक मैनर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग बाद में शुरू होती है, पहले जब हम रिकॉर्ड वगैरह करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बुक कीपिंग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या है? क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग। हाँ, ये बुक कीपिंग के बाद दूसरी जो प्रोसेस शुरू होती है वो होती है अकाउंटिंग। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। कैश है, गुड्स है या कोई एसेट है, अगर किसी प्रॉपरेटर ने, किसी बिजनेस ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज और द सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड। उस इंसान को क्या बोलते हैं, या उस फर्म को क्या बोलते हैं, या उस इदारे को क्या बोलते हैं जो पे द प्राइस, जो मतलब कैश की सूरत में प्राइस मतलब कीमत अदा नहीं करता है, चाहे उसने कोई गुड्स से कोई चीज़ ली या कोई सर्विस ली किसी बिजनेस से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? डेटर। उसको बोलते हैं डेटर। मतलब अगर किसी ने उधार पे कोई चीज़ ली है, बिना पैसे के ली है, तो हम कहते हैं उधार पे ली है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में डेटर, या अकाउंटिंग टर्म्स में उसको क्या बोलते हैं? डेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक आर्ट है, ए साइंस, एन आर्ट एज वेल एज साइंस, तो नन ऑफ दीज क्या है? तो बुक कीपिंग एक किस्म का आर्ट भी है और साइंस भी है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। यहाँ पे आपको लगता होगा कि शायद फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती है। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारी आती है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, 4 ऑप्शंस नहीं दिए हैं यहाँ पे। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती है क्वेश्चन में, और नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि बिना ऑप्शंस के क्या हम इसको फिल कर सकते हैं, क्या हमारे पास इतनी नॉलेज है। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं। चलिए हम ट्राई करते हैं कि इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम सॉल्व करें। द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द परचेज और सेल ऑफ द गुड्स और ए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। मतलब जिस पे लिखा होता है कि यहाँ पे इतना सेल हुआ है, इतना परचेज हुआ है या कुछ हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वाउचर। और दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है द थिंग विच इज़ परचेज एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड। तो हम उसको क्या बोलते हैं? जिस चीज़ की हम तिजारत करते हैं, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, तो उनको बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। या उसको क्या बोलते हैं? सर्विसेज। गुड्स आर सर्विसेज। अगर आपके पास यहाँ पे गुड्स लिखा है, लेकिन अगर आपके पास हम सर्विसेज भी परचेज करते हैं या सोल्ड सेल करते हैं, तो सर्विसेज या गुड्स हम परचेज और सेल करते हैं उन चीज़ों की। द थिंग और प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग of business and which are owned by the business are called dash dash of the business. The things which helps in smooth functioning of the business and which are owned by the business are called dash dash of the business. तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं जो चीज़ें मदद करती है एक बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग में, और बिजनेस मतलब वो बिजनेस के पास पहले से ही होती हैं, तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? एसेट्स। द अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ ईयर और कॉल्ड। जो भी चीज़ें दिन के एंड पे या ईयर के एंड पे या पीरियड के अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आपके पास बचती है, बिजनेस के पास बचती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। डैश डैश रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़। जब एसेट्स ज़्यादा हो और लाइबिलिटीज़ कम हो, मतलब एसेट्स आपके पास ज़्यादा हो और लाइबिलिटीज़ कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और इक्विटी। क्या बोलते हैं? कैपिटल और इक्विटी। ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स भी आते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पे देखना होता है कि कोई स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, या 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो पहचानना होता है कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ओनली। क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पे दिया जाता है कि नहीं? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पे नहीं दिया जाता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पे दूसरे किस्म का डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल बाय 1 गेट 1 फ्री, 10 पीस ले लो 1 फ्री ले लो, तो ऐसी चीज़ों के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो या कहते हैं कि अगर आप 10,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको कोई चीज़ इतना डिस्काउंट मिलेगा या इतनी कोई चीज़ फ्री मिलेगी, तो उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है फर्नीचर परचेज बाय ए ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज ए परचेज फॉर हिम। जो फर्नीचर, एक ट्रेडर ने जो फर्नीचर बेचता है, फर्नीचर की दुकान वाला फर्नीचर बेचता है, तो अगर द ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज परचेज फॉर हिम, तो क्या हम उसको एज ए परचेज मानेंगे जो उसने खरीदा है फर्नीचर? हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ठीक है, क्योंकि उसने वो बेचने के लिए अगर कोई चीज़ एक बिजनेस खरीद लेता है, तो उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम परचेज मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। और
यहाँ पे थर्ड जो है, कैश इज़ ए फिक्स्ड एसेट ऑफ ए बिजनेस। कैश इज़ ए फिक्स्ड एसेट ऑफ ए बिजनेस। कैश क्या फिक्स्ड एसेट है? फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हो गया? जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिनको हम इन दी मतलब शॉर्ट टर्म विद इन ईयर कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो कैश को हम कंज्यूम कर सकते हैं। कैश एक फिक्स्ड एसेट नहीं है, कैश एक करंट एसेट है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे। द गुड्स इन्वेस्टेड एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। गुड्स जो हम पहले लगाते हैं बिजनेस में जब शुरू करते हैं तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है कि गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं कहलाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आए हैं, तो इनमें इनको एक वर्ड में आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। आंसर इन वन वर्ड। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं। एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज, मतलब जो कानूनी तौर पे हम कोई काम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, नफ़ा कमाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस। तो दूसरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो क्या है? The head under which transaction pertaining to a person, institution, firm, expenses, assets is recorded is called as। तो उस हेड को क्या बोलते हैं? उस मतलब हेडिंग को क्या बोलते हैं जिस हेड के अंदर लिखा जाता है कि किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन या फर्म या किसी और चीज़ और ने कितनी एक्सपेंस की, कितना कितना हमसे लिया, या कितना खरीदा, कितना बेचा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अकाउंट। और यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है द सिस्टम इन विच ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज। उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि अकाउंटेंसी जो है ये डबल एंट्री सिस्टम पे काम करती है, तो लेकिन पहले मतलब जो जिनके पास नॉलेज नहीं होती है, आम दुकानदार हो या कोई और हो, तो वो क्या करते हैं? वो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक ही हेड में सब कुछ लिख देते हैं, वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड चीज़ें नहीं लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। एक और स्टेटमेंट है द कंसेशन गिवन ऑन कैश ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। हाँ, ये ऊपर भी आया था ये स्टेटमेंट। तो कंसेशन गिवन ऑन कैश ट्रांजेक्शन, अगर हम किसी को कोई चीज़ खरीद लेते हैं या कोई हमसे कोई चीज़ खरीद लेता है फॉर मनी, मतलब वो कैश हमें दे रहा है, तो उसको क्या उस टाइम अगर हम कोई कंसेशन उसको दे देंगे कि कहेंगे कि अगर आप पेमेंट करोगे तो उसके बदले आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यानी कैश अगर आप पे करोगे तो उसको हम कैश डिस्काउंट देते हैं। तो ये वाला हो गया कैश डिस्काउंट। ऊपर आया था ट्रेड डिस्काउंट, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं अकाउंटेंसी में। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो टॉपिक है, इसमें आपके काम आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ में आपको बताऊंगा कि इस वीडियो का जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर दीजिए और इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं इसके, तो आप बना सकते हैं। इन क्वेश्चन को अगर लिखना है या मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में सेव करना है तो आप कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।